जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 में सरल समीकरण, जो कि चौथा चैप्टर है। हाँ, तो अध्याय 4 सरल समीकरण, इसके बारे में आज हम आपको बड़ी ही विस्तृत और रोचक तरीके से आपको 8th ग्रेड का यह अध्याय बताएंगे। हाँ, तो अब हम आपको प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है। तो सरल समीकरण क्या कहलाता है? जैसे 2q + 6 है, तो इसमें क्या है, दोनों पक्ष समीकरण में क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं, बराबर के दूसरी तरफ भी संख्या होती है। तो ये जैसे 2q - 6 = 0, तो ये क्या है, यह अपना समीकरण है, सरल समीकरण। लेकिन ये है 26 + 6, ये कोई समीकरण नहीं है। और ये है 2q² - 6 = 0, तो इसमें ये भी सरल समीकरण है, क्योंकि 2q² माइनस यहाँ q की संख्या आनी चाहिए थी, फिर माइनस में 6 आता, तब यह एक सरल समीकरण हो जाता। लेकिन क्या है, यह सरल समीकरण इसमें है। तो कौन सा नंबर है? बी वाला सरल समीकरण है। तो बी वाले गोले को अपन भर देते हैं। यहाँ b = 2q - 6 = 0 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि कथन x का 7 गुना 35 है के लिए समीकरण है। तो कथन x का 7 गुना मतलब जो x है उसका 7 गुना मतलब 7x का 7 गुना 35 है, बराबर कितना है? 35 है, के लिए समीकरण है। तो ये इसमें कौन सा है? x का 7 गुना कितना है? 35 है। तो ये अपना डी में ऑप्शन सही होगा, और डी वाले गोले को भर देते हैं। यहाँ पर ये लिख देते हैं डी, और ये ऑप्शन लिख देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, समीकरण x - 9 = 7 के लिए कथन है। क्या है? तो इसमें क्या है, संख्या 7 में से 9 घटाने पर x प्राप्त होता है, ये नहीं है। इसमें है संख्या 7 x से 9 कम है, और इसमें है संख्या 9 में से x घटाने पर 7 प्राप्त होता है, और x और 9 का योग 7 है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि संख्या 7 जो संख्या 7 है x से 9 कम है, x से कितनी है? 9 कम है। तो यह कथन बी वाला सही होगा, और बी वाले गोले को भर लेते हैं। यहाँ लिख देते बी, संख्या 7x से 9 कम है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, 2q - 6 = 0 का हल है। तो 2q - 6 = 0 का हल क्या होगा? हल कैसा होता है? ऐसे लिखते हैं 2q - 6 = 0। तो ये q बराबर आ जाएगा, ये 6 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा इस नीचे, तो 2 × 6, तो q बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो q बराबर क्या आ गया? 3। तो अपना ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और इसको ए वाले गोले को भर देते हैं। यहाँ ए बराबर ये 3 लिख देते हैं। अब प्रश्न नंबर 5वां है, समीकरण 4n + 17 = 25 को संतुलित करने के लिए चर का मान होगा। यदि इस तरफ 25 है तो संतुलन का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे 17 और 4 कितना होता है? 21। तो यहाँ कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि ये 25 हो जाए? तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 17 कितना होता है? 25 हो जाता है। तो दोनों तरफ संख्या बराबर हो गई, मतलब संतुलित हो गई। तो यहाँ n की जगह क्या करना पड़ेगा अपन को? किस चर का मान रखना पड़ेगा? n की जगह 2 का मान रखना पड़ेगा। तो अपना डी वाला ऑप्शन सही होगा, और ये डी लिख देते हैं। यहाँ डी 2, ये जो ऑप्शन लिखा है ये लिख देते हैं, यहाँ डी वाला गोला भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला 6वां है, किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है। इस कथन को समीकरण में बदलिए। तो किसी संख्या का 7 गुना, माना संख्या क्या है? x है, तब x का 7 गुना क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा, तथा x का 13 गुना क्या हो जाएगा? 13x हो जाएगा। फिर है किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने मतलब 13x, मतलब 13 गुना हो गया, से 12 कम है, तब 7x बराबर क्या होगा? 13x - 12। समीकरण क्या हो जाएगा? 7x = 13x - 12। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां,
किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या, माना संख्या क्या है, x है, तब संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, अतः संख्या क्या होगी, 1/3x ऋण 1 संख्या के 1/3 भाग में से 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी, इसको हल कर लेंगे। इस समीकरण 1/3x बराबर 1 धन का 1, ये इस तरफ आएगा ऋण का 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ धन का 1 हो जाएगा, बराबर 1/3 x बराबर ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x बराबर 3 का गुणा हो जाएगा, ऊपर 3 गुणा होता है तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा इसमें, तो x बराबर 2 तिया 6, तो x बराबर क्या आएगा 6, अतः संख्या को क्या होगी अपनी 6 होगी। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। तो वह संख्या, माना संख्या क्या है, x है, तब संख्या के जिसके 8 गुने में, संख्या क्या है x है, तो इसका 8 गुना में 4 जोड़ने पर, कितना जोड़ दिया 4, तो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है, बराबर 60। किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है, 60 प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करना है, तो 8 इसको हल कर देंगे, 8x बराबर 60, तो ये 4 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का, तो 8x बराबर 56। अब x बराबर 56/8, तो x 8 से काट देंगे तो 8 7 56, x बराबर 7 होगा, अतः वह संख्या क्या होगी, 7 होगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पूरक कोणों का अंतर 20 है, पूरक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। पूरक कोण क्या कहलाता है कि दो कोणों की माप जब 90 डिग्री हो जाती है तो उसको, उन कोणों को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो माना पहला पूरा कोण क्या है, x है, तथा दूसरा पूरा कोण x माइनस b है, 20 है। दूसरा कोण, पूरा कोण क्या हो जाएगा, x माइनस 20, तब x धन x माइनस 20 बराबर 90। दोनों, एक पूरा कोण ये है और एक पूरा कोण ये है, तो दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा x और x जुड़ जाएगा, तो x कितना हो गया, 2x हो गया, और ऋण का 20 बराबर 90, तो 2x बराबर ये 20 इस तरफ जाएगा, तो 90 धन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर ये 90 और 20 110, और ये 3 गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से भाग देंगे तो 55, तो x का मान क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तब पहला पूरा कोण क्या हो जाएगा अपना, x बराबर 55 हो जाएगा, तथा दूसरा पूरा कोण क्या था अपना, x माइनस 20, तो इसमें मान रख देंगे x की जगह 55 और ऋण 20 बराबर 35, तो यही अपना दूसरा पूरा कोण हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो पहला पूरा कोण 55 हो गया, दूसरा पूरा कोण 35 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 10वां, कि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तब रीमा की आयु क्या होगी। तब हल है अपना, माना रीमा की आयु x वर्ष है, क्या है, रीमा की आयु x वर्ष है और पिता की आयु 49 वर्ष है, तब प्रश्नानुसार रीमा की आयु 3 गुने से 4 अधिक है। रीमा की आयु क्या हो जाएगी, 3x धन 4, 3 गुने से 4 अधिक हो जाएगी, 3x धन 4 बराबर कितने, ये हो गई रीमा की आयु और ये पिताजी की आयु। तो इनके पिताजी की और रीमा की आयु में इस प्रकार से अपन लिखेंगे कि 49 के ये बराबर है, रीमा की आयु क्या है, संतुलित करना पड़ता है समीकरण। तो रीमा की आयु 3 गुने से 4 वर्ष, रीमा की आयु 3 गुने, माना रीमा की आयु x वर्ष थी, तो x की 3 गुने धन 4 वर्ष अधिक है, कितने, पिताजी की आयु के बराबर। तब 3x, इसको हल करेंगे, 3x बराबर 49 माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर 49 में से 4 गया, क्या बचेगा 45, तो x बराबर 45/3, तो x का मान क्या आ जाएगा 15, तब रीमा की आयु क्या हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 मतलब 1/3 है, तो लड़कियों और लड़कों की संख्या बताइए। तब क्या है, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या क्या है, 1/3 है, मतलब लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या क्या है, 1/3, तो x/3 हो जाएगा।
तब प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी संख्या है बच्चों की? 60 है। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x धन x बटे 3 बराबर 60। तो इसको हल कर लेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, ये लघुत्तम आया 3 और 1 तिया 3, 3 एकम 3, तो 3x हो जाएगा धन 3 एकम 3 और x का गुणा 1 में होगा तो x ही आ जाएगा। तो 3x धन x बटे 3 बराबर 60। ये जुड़ जाएगा 3x और x 4x और इसका त्रियक गुणा हो जाएगा तो 60 3 180 हो जाएगा। तो x बराबर इसको 3 से काट देंगे, 4x बराबर 180 हो जाएगा त्रियक गुणा। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा? 4 का भाग हो जाएगा 80 में, तो क्या आ जाएगा अपना 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। अतः लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 45 और लड़के कितने हो जाएंगे? x बटे 3 मतलब 45 बटे 3, तो कितना हो जाएगा? 15। अतः क्लास में लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 45 और लड़के हो जाएंगे 15। तब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, मतलब टोटल बच्चे 60 हो गए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां। किसी परिवार में एक माह में गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक होता है। मतलब गेहूं जो उपयोग होता है वो चावल से कितना होता है? 4 गुना अधिक होता है। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 60 किलोग्राम 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाज का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो माना गेहूं का मान क्या है? x है, माना अनाज क्या है? x किलोग्राम है। अनाज क्या होगा? x किलोग्राम हुआ। तब चावल x होगा तथा गेहूं 4x हो जाएगा। चावल क्या है? x तथा गेहूं 4x हो जाएगा। प्रश्नानुसार 4x धन x बराबर 80। गेहूं क्या है? 4 गुना खर्च होता है और चावल 1 गुना खर्च होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है? कितने किलोग्राम होता है? 80 किलोग्राम। तो दोनों को जोड़ेंगे 4x और x 5x हो, 5x बराबर 80। तो x बराबर 5 का नीचे भाग दे देंगे तो 16 पंचे 80, x बराबर क्या हो जाएगा? 16। तब गेहूं 4x मतलब 4 गुणे 16 तो 64 किलो खर्च होता है और चावल 16 किलो। तो दोनों को यदि जोड़ेंगे 16 और 64 तो 80 किलोग्राम हो गया। तो इस प्रकार से इस आंसर को अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है। एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया क्या है? आयत का परिमाप बराबर 40 मीटर। ये दिया गया है आयत का परिमाप कितना? 40 मीटर। और माना चौड़ाई क्या है? x मीटर तथा लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई के 5 गुने मतलब 5 गुने से 4 कम, अर्थात लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 5x से 4 कम, तो 5x माइनस 4। तब आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणित लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितनी है? x और लंबाई कितनी हो जाएगी? 5x ऋण 4। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको अंदर कोष्टक वाली की संख्या को जोड़ा तो आयत का परिमाप 4 है तो ये हो जाएगा 6x, 5 और 1 6, 6x मतलब 6 दूनी 12x और 4 दूनी 8। तो ये इसको यदि हल करेंगे तो ये आ जाएगा 12x ऋण 4 8 और आयत का परिमाप 4 है। तब x इसको लिख सकते हैं 12x बराबर 40 ज्यों कहते हैं और ये इस तरफ जाएगा तो क्या का हो जाएगा? धन का। ऋण का है तो क्या का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। तो 12x बराबर 40 धन 8 तो x बराबर 48 और 12 का त्रियक गुणा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। तो x बराबर 48 बटे 12। 12 से 48 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 4। तब चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4 मीटर तथा लंबाई क्या हो जाएगी? 5 गुणे 4 ऋण 4 बराबर 5 को 20 और 20 में से 4 गया 16 मीटर। तब चौड़ाई हो जाएगी इसकी 4 मीटर और लंबाई हो जाएगी इसकी 16 मीटर। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है कि 60 लड्डुओं को रवि और रिजवान में 1:3 के अनुपात में बांटा गया है। दोनों को कितने कितने लड्डू प्राप्त होंगे? तो क्वेश्चन ये दिया गया है, आंसर इसका दिया है लड्डुओं की संख्या कितनी है? 60 है। लड्डुओं की संख्या कितनी है? 60 है। और रवि तथा रिजवान को x तथा 3x के अनुपात में बांटा जाता है। तो लड्डुओं की संख्या माना 60 है, दिया लड्डुओं की टोटल संख्या क्या है? 60 है। और रवि तथा रिजवान को 1:3 मतलब x तथा 3x के अनुपात में बांटा गया। तब प्रश्नानुसार क्या है? इनको जोड़ देंगे। x धन 3x बराबर 60। x मतलब जो रवि को लड्डू मिले और रिजवान को 3x मतलब 3 अनुपात में मिले थे, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 60। तब 3x और x 4x बराबर 60।
तो x बराबर 60/4, ये त्रियक गुणा हो जाएगा। 4 से 60 को काट दिया गया, 15 हो गया। तब रवि को लड्डू प्राप्त होंगे, कितने हो जाएंगे? 15। रवि को कितने लड्डू प्राप्त हो गए? ये जो 15 x का मान आएगा, तो रवि का मान x था, तो रवि को कितना हो गया? 15। और रिजवान को लड्डू प्राप्त होंगे कितने? 3x मतलब 3 गुना, तो 3 गुणे 15 मतलब 45। तो टोटल लड्डुओं की संख्या थी 60। अब रवि को मिल गए 15 और रिजवान को मिल गए 45, तो कितनी हो जाएगी टोटल संख्या? 60। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। अब 15वां क्वेश्चन है, अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ अपनी आयु का संबंध स्थापित करके दो समीकरण का निर्माण कीजिए। तो क्या करना है, ये हमें अपने अनुमान के अनुसार अपने पिताजी और माताजी की आयु में जो संबंध है कि हमारी आयु क्या है, हमारे पिताजी की आयु और हमारी माताजी की आयु कितनी है, उसका जो आपस में संबंध है उसको दर्शाना है। तब इसको इस प्रकार से हल करेंगे, माना मेरी आयु x वर्ष है तथा मेरे पिताजी की आयु कितनी होगी? 51 वर्ष है। माने मेरी आयु तो x वर्ष है, अभी पता नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी की आयु क्या है? 51 वर्ष है। तब मेरी आयु को 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मेरी आयु की 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है किसकी? मेरे पिताजी की आयु, मेरे पिताजी की आयु। अतः समीकरण क्या बन जाएगा? 4x धन 3 बराबर 51, मतलब 4x 4 गुने से 3 वर्ष अधिक, 4 गुने से 3 वर्ष अधिक कितनी है? मेरे पिताजी की आयु। तो ये इस प्रकार से पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण के लिए माताजी के संबंध बताना है अपनी आयु के साथ। तब अतः तथा मेरी माँ की आयु 45 वर्ष है तथा मेरी आयु की 4 गुने से 3 वर्ष कम है मेरी माँ की आयु। अतः समीकरण क्या बनेगा कि मेरी आयु की 4 गुने से, मेरी आयु क्या है? x है, तो उसके 4 गुने से 3 वर्ष कम है, मतलब 3 कम है, बराबर कितनी है माँ की आयु? 45 वर्ष। तो इस प्रकार से यह समीकरण बन जाते हैं। तो आज हमने आपको सरल समीकरण के बारे में यह टॉपिक लिया था। हम अगली बार अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय